हमारे पास में एक हलवाई की दुकान है। उस हलवाई की दुकान पर एक व्यक्ति आता है और फोन पे से पर डे स्कैन करता है और पेमेंट करता है और अपना डेली का सामान लेके चला, जैसे मिठाई ले जाना, नाश्ता ले जाना, सब कुछ लेकर डेली का लेकर जाता है और बाकायदा आपके फोन पे पर क्यूआर कोड पर पेमेंट सेंड करेगा। पेमेंट बजेगी लेकिन पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगी और वो खुद आपको पेमेंट फॉरवर्ड करके दिखाएगा कि भैया देखो मैंने पेमेंट डाल दी है, आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएगा। इस तरह की हरकत उसने 20 से ज्यादा दिन की। एक दिन होता क्या है, जो व्यक्ति काउंटर पर बैठते थे उनकी बजाय उनके पिता बैठे थे। उनके पिता थे वो कम पढ़े लिखे थे, वो मोबाइल चलाना नहीं जानते थे। उस व्यक्ति ने आकर फिर वैसे ही पेमेंट किया और उसके पिताजी ने कहा कि बेटा मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि तुमने पेमेंट कर दिया है, मैं अपने बेटे से पूछता हूँ कि पेमेंट आया कि नहीं, क्या नाम है आपका। उसने बोला एक्स, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर। उसने अपना जो भी नाम बताया उस नाम के बेस पर उसने उनके पुत्र से पूछा, अपने पुत्र से पूछा कि बेटा इस तरह का कोई पेमेंट आया क्या। उसने बोला कि पिताजी अभी नहीं आया। वो वहां पर स्क्रीनशॉट दिखा रहे, मैंने पेड कर दिया। बोले बेटा जब तक बेटा नहीं करेगा जब तक मैं तुम्हें जाने नहीं। 10-15 मिनट बेटा भी आ गया। बेटा ने देखा कि ये व्यक्ति रोज आते रहते, रोज हमारे ग्राहक है, इनके साथ पापा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बोला बेटा पैसे देखो। तो उन्होंने पैसे देके पैसे नहीं आए। फिर उन्होंने बैंक डिटेल निकाली, बैंक गए, उस व्यक्ति को वहीं पकड़ लिया। बैंक जाके देखा तो इस व्यक्ति ने कभी पेमेंट किया ही नहीं था, पर डे स्कैम कर रहा था। पर डे मतलब रिकॉर्ड देखा जाए तो तकरीबन उसकी मोबाइल के रिकॉर्ड के अनुसार 12,000 से ऊपर का स्कैम था। आप सोचिए। और फोन पे ऐप, ये भी नहीं कोई और भी ऐप हो। बाद में पता चला कि जो ऐप चला रहा था वो ऐप भी डुप्लीकेट था, ओरिजिनल ऐप नहीं था, लोकल ऐप था। आप सोचो कि फोन पे भी कोई आदमी लोकल बना सकता है। इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं और ये मैं नहीं,